अब हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस ना, इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कहाँ आएगा वाक्य के अंत में। तो निगेटिव सेंटेंस में हमें लिखना होता है नॉट। तो नॉट कहाँ लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं ना, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी या शैल बी। तो हमें नॉट लिखना होगा, तो लिखेंगे विल नॉट बी या शैल नॉट बी। ठीक, विल बी या शैल बी के बीच में लगेगा नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी, फिर लिखेंगे मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे वह अपने घर पर काम नहीं कर रहा होगा। कौन नहीं कर रहा होगा? वह। तो वह का हो गया वी। अब नहीं है तो सहायक क्रिया लिखेंगे विल नॉट बी। फिर कर रहा होगा ना, तो वर्किंग। काम कर रहा होगा तो हो गया वर्किंग। और कहाँ? अपने घर पर, तो एट हिज होम। ही के साथ अपना का अंग्रेजी हिज और घर का हो गया होम। अगला है कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँगा। कौन नहीं कर रहा होगा? मैं। तो मैं का लिखते हैं आई। तो आई और वी के साथ लगता है शैल। ठीक, बाकी सब के साथ लगता है विल। तो यहाँ पर है आई, तो आई के साथ लगेगा शैल। तो हो गया आई शैल नॉट बी। फिर सहायता करना का हो गया हेल्प, तो लिखेंगे हेल्पिंग। और किसकी? तुम्हारी, तो यू। आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू। अगला है कि राकेश कक्षा 8 में नहीं पढ़ रहा होगा। कौन नहीं पढ़ रहा होगा? राकेश। तो पहले हम लिखते हैं राकेश, उसके बाद सहायक क्रिया लगेगी विल नॉट बी, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। तो पढ़ रहा होगा तो लिखेंगे रीडिंग। और कहाँ? कक्षा 8 में, तो इन क्लास 8। हम रेस में नहीं दौड़ रहे होंगे। तो कौन नहीं दौड़ रहा होगा? हम। तो हो गया वी, और वी के साथ क्या लगेगा? शैल। तो लिखेंगे शैल नॉट बी। और दौड़ रहे होंगे तो हो गया रनिंग। कहाँ? रेस में, तो इन द रेस। तो ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब हम मिलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।